अब देखिए मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने पहले देखा था, इसके एम्पेयर्स कनेक्ट करते ही हाई हो जाते थे। देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है और अब मैं पावर बटन इसका प्रेस करने जा रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि एम्पेयर लेना स्टार्ट हो गया है और बोर्ड जो है वो ऑन हो गया है। ये एमआई का लोगो आ गया। हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो में बना के शो करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको सीखने को क्या मिलेगा कि जो मोबाइल बोर्ड के अंदर शॉर्टिंग होती है, चाहे वो किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, तो उस शॉर्टिंग को कैसे फाइंड करते हैं और शॉर्टिंग एग्जैक्टली ठीक कैसे किया जाता है, ये पूरा आपको पता लगेगा। प्रॉपरली अच्छे से आपको नॉलेज मिलेगी। सबसे पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो मेरे पास फ़ोन पड़ा हुआ है वो हमारे ही एक स्टूडेंट ने हमें मतलब दिया है ठीक करने के लिए। उसमें फ़ॉल्ट ये है कि उसमें जैसे ही हम डीसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो एम्पेयर लगभग 2 एम्पेयर ऑटोमेटिकली रन करने लगता है, यानी हाईएस्ट एम्पेयर रन करता है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कभी भी अगर डीसी सप्लाई मदरबोर्ड से कनेक्ट करते ही एम्पेयर ऑटो रन करता है तो इसका मतलब होता है फ़ोन में शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग कहाँ पर है, यही पता लगाना मेन पॉइंट होता है। तो शॉर्टिंग कैसे पता लगाते हैं, उसको ठीक कैसे करते हैं, सबसे पहले तो पता लगाना आना चाहिए। तो जो हमारे पास फ़ोन आया हुआ है उसका मॉडल है Redmi 5 Plus, ठीक है। Redmi 5 Plus ये मॉडल है और इस मॉडल में जो शॉर्टिंग है वो हम चेक कर चुके हैं कहाँ पर है। लेकिन हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अच्छे से किसी को भी, किसी भी बिगिनियर को जिसको शॉर्टिंग ठीक करनी है, या किसी भी मार्केट में काम करने वाले टेक्नीशियन को अगर प्रॉब्लम है शॉर्टिंग ठीक करने में, तो वो शॉर्टिंग कैसे फाइंड करे और किस तरह से ठीक करे, वो इस वीडियो को देख के प्रॉपर्ली पूरा पता लग जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा भी आगे पीछे करके देखेंगे तो हो सकता है कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये हमारा फ़ोन है Redmi 5 Plus, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें शॉर्टिंग जो है वो हमें कैसे पता लगा, तो आपको भी हम चेक करके दिखाते हैं कि इसमें शॉर्टिंग कैसे फाइंड हुई है। ये बोर्ड है, इसके सारे शील्ड हमने निकाल दिए हैं। शील्ड इसलिए निकाल दिए हैं कि जिससे कि हम इसे प्रॉपर्ली ठीक कर सकें। एक्चुअली में क्या होता है कि जो मोबाइल के ट्रैक्स होते हैं वो चारों साइड फैले हुए होते हैं और कहीं से कहीं कंपोनेंट्स इसके कनेक्ट होते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़े 2 ट्रैक होते हैं जो मेनली शॉर्ट होते हैं। एक अपना वीबैट वाला ट्रैक होता है और दूसरा इसका वीपीएच ट्रैक होता है। ऐसे भी आप जान सकते हैं इसको प्राइमरी ट्रैक और सेकेंडरी ट्रैक। तो इसकी शॉर्टिंग मेनली कहीं भी हो सकती है, लेकिन इन 2 ट्रैकों में मेन शॉर्टिंग देखने को मिलता है। तो दोनों ही शॉर्टिंग्स को पता करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको मैं शॉर्टिंग चेक करके दिखाता हूँ। मोस्टली आप लोग जो देखते होंगे या समझते होंगे तो आपको बताया जाता होगा कि फ़ोन के अंदर में शॉर्टिंग बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट से पता लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे शॉर्टिंग सिर्फ बोर्ड के प्राइमरी ट्रैक का पता लगा सकते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें चेक करके दिखाने जा रहा हूँ। ये अपना जो Redmi 5 Plus है उसका बैटरी कनेक्टर है। इसका ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। मीटर को मैंने बीप कंटिन्यूटी की रेंज पर सेट कर दिया है। ये चेक करके आपको दिखा देता हूँ। मीटर की एक वायर को ग्राउंड पे लगा दिया मैंने। तो बैटरी कनेक्टर का ग्राउंड चेक करने पर बीप साउंड देगा और पॉजिटिव चेक करने पे देखिए वैल्यू दिखा रहा है। तो 358 वैल्यू दिखा रहा है। इस हिसाब से फ़ोन ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो शॉर्टिंग या ओके कंडीशन जो हमें पता लगता है वो सिर्फ प्राइमरी ट्रैक का लगता है। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि प्राइमरी ट्रैक इसका बिल्कुल ओके है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन प्राइमरी के अलावा जो सबसे मेन शॉर्टिंग देखने को मिलती है वो सेकेंडरी ट्रैक में मिलती है। तो इस सेकेंडरी ट्रैक के ऊपर आपने बहुत ही लॉजिकली वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी, लेकिन आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए, प्राइमरी ट्रैक बिल्कुल ओके है। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पे बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है। दैट्स इट कि ये ट्रैक बिल्कुल ओके है। अब सेकेंडरी ट्रैक के लिए आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए और प्राइमरी ट्रैक में फ़र्क दिखाने के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी का जो फ़र्क है उसका स्कीमेटिक का इस्तेमाल करूँगा और बिटमैप का। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये Redmi 5 Plus का बोर्ड का लेआउट है, फ्रंट और बैक का, टॉप साइड एंड बॉटम साइड। तो इसमें जो आपको बैटरी कनेक्टर का है
लोकेशन में दिखा देता हूँ। ये देखिए बैटरी कनेक्टर का लोकेशन है जिसका कोड नेम है J2300। अब इसमें आप देख सकते हैं ये वाला पॉजिटिव ट्रैक है जिस पे अभी हमें वैल्यू मिल रही थी, और ये वाला नेगेटिव ट्रैक है। अब इसको डायग्राम में हम सर्च करके आपको ट्रैक के बारे में पहले एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए बैटरी कनेक्टर का 1 नंबर पिन और 8 नंबर पिन ये पॉजिटिव है, वी बैट ट्रैक है। ये जो ट्रैक होता है अपना बेसिकली ये प्राइमरी ट्रैक होता है, और इस ट्रैक में शॉर्टिंग अगर हो तो बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव टिप बीप देने लगता है, और लीकेज हो इस ट्रैक में तो एब नॉर्मल वैल्यू शो करता है। लेकिन इस ट्रैक में जैसा कि मैंने आपको दिखाया बिल्कुल ओके वैल्यू है, तो इस ट्रैक में शॉर्टिंग है ही नहीं। तो ये जो प्राइमरी ट्रैक होता है ये फ़ोन को चार्ज करने के लिए होता है, ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है, बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसके लिए आपको मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए तो सीधा मैं आपको फ़र्क जो दिखाने वाला हूँ बिट मैप के थ्रू दिखाने वाला हूँ। ये उस फ़ोन का बिट मैप है, तो हम इसमें आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए रेड्स लाइन को ऑन कर लेते हैं, ब्लिंक का सपोर्ट ले लेते हैं और बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पे क्लिक करते हैं। अब ये देखिए जो बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव टिप पे मैंने क्लिक किया तो आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स ब्लिंक कर रहे हैं। तो जो भी ये कंपोनेंट्स हैं वो आप लेआउट में जाके देख सकते हैं कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे डायोड्स हैं, कैपेसिटर्स हैं। तो उसकी समझ तो आपको होनी ही चाहिए। और अगर आप शॉर्टिंग चाहते हैं कि मेरे दुकान से कोई भी शॉर्टिंग रिटर्न ना जाए तो उसके लिए आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रैक का पूरा फ़र्क पता होना चाहिए। तो ये प्राइमरी ट्रैक आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब इस ट्रैक में देखिए कुल मिला के चार्जिंग आईसी तक इसका ट्रैक फैला हुआ होता है, लेकिन इस ट्रैक में जैसे कि अगर हम गिन के देखें कितने कंपोनेंट्स हैं तो 1 2 यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं और आईसी के अंदर 3 बॉल्स हैं, और यहाँ पर 4 5 6 7 8 टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं जो प्राइमरी ट्रैक में लगे हुए हैं। लेकिन वही इसका जो सेकेंडरी ट्रैक है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। तो जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ सेकेंडरी ट्रैक, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और वो ट्रैक क्या होता है। एक्चुअली में जो बैटरी के वोल्टेज से फ़ोन चलता है अपना, तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी, तो सेकेंडरी जो होता है पूरे बोर्ड को ऑन रखने का काम करता है। उसके बारे में अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी और वो एक टेक्निकल वीडियो हो जाएगा स्कीमेटिक डायग्राम के ऊपर। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूँ। टेक्निकली जो भी उस वीडियो का एक्सप्लेनेशन है स्कीमेटिक डायग्राम का, हम अपनी क्लास में प्रॉपर्ली अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। अब इसकी जो शॉर्टिंग मैं आपको कह रहा था कि डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते ही ऑटो एम्पेयर रन करता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपनी डीसी सप्लाई मशीन है, आप इसे देख सकते हैं 4 वोल्ट और 2 एम्पेयर पे सेट है। तो जो फ़ोन को चेक वगैरह करते हैं और ठीक करने के लिए 4 वोल्ट और 2 एम्पेयर पे ही डीसी सप्लाई मशीन को रखें। अभी आउटपुट बटन दबाने के बाद ये एम्पेयर रन करना मतलब आउटपुट करना स्टार्ट करता है, उससे पहले ये एम्पेयर आउटपुट नहीं करता है। तो अब मैं इसको आउटपुट पे ले जाता हूँ। अब देखिए मैं इससे बैटरी कनेक्टर पे जैसे ही इसका बूट केबल कनेक्ट करूँगा, यानी बैटरी कनेक्टर के ऊपर सप्लाई दूंगा, तो आप देखिएगा डीसी सप्लाई का जो एम्पेयर है वो कैसे रन करता है। ये देखिए इसके एम्पेयर पूरे 2 एम्पेयर रन कर रहे हैं। तो इस फ़ोन के अंदर सेकेंडरी ट्रैक में शॉर्टिंग है, इस वजह से एम्पेयर रन कर रहे हैं, और वोल्टेज उस टाइम पे आपका बिल्कुल जीरो में दिखाने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं 0.678 वोल्टेज दिखा रहा है और एम्पेयर बिल्कुल हाई जा रहा है। इसका मतलब है सेकेंडरी ट्रैक में शॉर्टिंग है। हाँ ठीक एग्जैक्टली ऐसा ही प्राइमरी ट्रैक के शॉर्टिंग पर भी दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी ट्रैक में शॉर्टिंग है। अभी सेकेंडरी ट्रैक क्या होता है, चारों साइड से निकले हुए हैं। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सेकेंडरी ट्रैक की शॉर्टिंग, वो मैं स्कीमेटिक के ऊपर आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं जिस आईसी पे आया हूँ वो चार्जिंग आईसी है, इसका चार्जिंग पीएम आईसी U900A, ठीक है। अब ये देखिए USB
ट्रैक और चार्जिंग ट्रैक्स में होते हैं USB इन का। इसके ऊपर मैं टॉपिक के ऊपर अभी फ़िलहाल आपको नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है इस वीडियो के अंदर मतलब सेकेंडरी ट्रैक में शॉर्टिंग ठीक करना। तो जो अपना सेकेंडरी ट्रैक होता है वो VPH PWR ट्रैक होता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, VDD सिस्टम भी नाम होता है इसका, VPH PWR भी नाम होता है, V सिस्टम भी नाम होता है। तो ये जो है ना, इसमें शॉर्ट लेटर्स यूज़ किए जा सकते हैं। जब हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं मोबाइल रिपेयरिंग की, तो उसमें इनके जो भी शॉर्ट लेटर्स होते हैं, जैसे कि ये चार्जिंग 1, चार्जिंग 2 और VPH, या जो भी इस तरह के USB MID क्या होता है, USB इन क्या होता है, तो ये सारी कोडिंग्स उन्हें पता होती हैं। तो उन्हें प्राइमरी या सेकेंडरी पूरे बोर्ड में कहीं भी शॉर्टिंग हो, शॉर्टिंग को ठीक करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। और आती है तो उसकी हेल्प के लिए हम यहाँ पर मल्टीटेक में हमेशा अवेलेबल होंगे। वो हमें बाई कॉल या कैसे भी हमसे कांटेक्ट करके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो ये देखिए, जो VPH ट्रैक है ना, इसमें जो ये L900 एक कॉइल दिख रहा है आपको ये जो अपना ट्रैक होता है, ये PMIC को और जो भी बोर्ड में जैसे अपना नेटवर्क सेक्शन है, PAM IC है, ट्रांससीवर IC है, वो बहुत सारी IC इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। तो ये L900 जो है, आप देख सकते हैं बोर्ड में कहाँ पे है, ये U900 जो IC है उसके ठीक डायोड के नीचे लगा हुआ है। तो बिटमैप पे मैंने इस कॉइल पे क्लिक किया है, तो अब ये देखिए, अब सेकेंडरी ट्रैक जो होता है वो एक जाल की तरह फैल जाता है। तो ये बहुत ही लंबा ट्रैक है, ठीक है। तो सेकेंडरी ट्रैक के कॉइल के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जो ये अपना L900 है, और आप उसे लेआउट में देख सकते हैं, ये लगा हुआ है U900 नंबर IC के ठीक नीचे, जो चार्जिंग PMIC इस फ़ोन के अंदर है। तो मैंने इसको जैसे क्लिक किया, तो अब आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी ट्रैक में कितने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो इन सभी कंपोनेंट्स में कहीं भी फॉल्ट हो सकता है, और हमें ये एक एक करके चेक करना होगा। जो रोजिन वाला सिस्टम होता है कि रोजिन से जो शॉर्टिंग फाइंड करते हैं स्मॉग वगैरह करके, तो वो सिर्फ तब काम करता है जब फ़ोन में लीकेज हो। फुल शॉर्टिंग में वो कोई भी काम का नहीं है। और हाँ, इसमें आप शॉर्ट किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो अपना एवरग्रीन तरीका है मल्टीमीटर से एक एक कंपोनेंट को चेक करना, क्या होता है ना कि आप शॉर्ट किलर का इस्तेमाल करते हैं तो IC भी जल सकती है, कोई ट्रैक दूसरा भी शॉर्ट हो सकता है, तो उससे आपको लॉस भी हो सकता है। क्योंकि देखो, हमारे लिए ना मेन चीज़ है रिजल्ट लाना, फ़ोन ठीक करना, दिखावे से कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आप अगर रिपेयरिंग करते हैं तो इस चीज़ को अच्छे से समझते होंगे कि स्मॉग हमारे कितना काम आ रहा है, और जो यूनिवर्सल तरीका हमारा मल्टीमीटर से चेक करने का, हाँ इसमें टाइम थोड़ा ज़रूर जाता है, लेकिन रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो ये सेकेंडरी ट्रैक का आपको जो मैंने दिखाया, इसमें मैंने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया, बट आपको जो मेन बताने का पर्पस था VPH ट्रैक यानी सेकेंडरी ट्रैक, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो सेकेंडरी ट्रैक में जो शॉर्टिंग होती है वो कभी भी आपको बैटरी कनेक्टर के ऊपर शो नहीं होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो भी वीडियोस में कहते हैं ना कि बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव टिप पे शॉर्टिंग का पता लग जाता है, तो उन्हें मैं आपको बता दूँ, मतलब उन्हें नहीं बताना, जो लोग वो वीडियोज़ देखते हैं, कि उससे सिर्फ आपको VBAT ट्रैक की शॉर्टिंग का पता लगेगा। सेकेंडरी ट्रैक की शॉर्टिंग ये नहीं बता सकता, या बोर्ड में किसी और सेक्शन में भी शॉर्टिंग हो तो बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव नहीं बता सकता है। ये सिर्फ शॉर्टिंग कहाँ तक की बता सकता है, ओनली चार्जिंग आउटपुट ट्रैक, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यही क्लियर करना था, क्योंकि अभी जो सभी फ़ोन आ रहे हैं ना नए, वो अपने सेकेंडरी ट्रैक तो सभी में है। तो सेकेंडरी ट्रैक पे मैंने क्लिक किया। अब ये सभी कंपोनेंट्स हमें चेक करने हैं, लेकिन सभी में से हम वो कंपोनेंट पहले चेक करेंगे जो बड़े साइज के कैपेसिटर हैं। उसमें भी एक लॉजिक है कि जो बड़े कैपेसिटर्स होते हैं उनके शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो मेन सप्लाई में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हम छोटे साइज़ के कैपेसिटर्स भी चेक करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर प्रैक्टिकल वर्क। जो इसका फॉल्ट है वो ठीक करना, कैसे करना, ये आपको दिखाएंगे। तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, और इसको ठीक करने के लिए माइक्रोस्कोप का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ और ट्वीज़र का। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, एक बार और आपको लास्ट टाइम मैं चेक करके दिखा देता हूँ DC सप्लाई मशीन से। ये देखिए, इसका बैटरी कनेक्टर है, ये इसमें कनेक्ट करते ही कनेक्ट हो जा, कनेक्ट होते ही आप देखिए एम्पेयर 2 से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फ़ोन में प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रैक में से कहीं भी शॉर्टिंग हो सकती है। मैंने आपको शॉर्टिंग बता दिया है कि सेकेंडरी ट्रैक में है। दूसरी बात कि जो इसका सेकेंडरी ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो जैसे कि आपको मैंने स्कीमेटिक पे बताया था, तो आपको ना मैं कुछ कंपोनेंट्स चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जो सेकेंडरी ट्रैक है जो आपको मैंने दिखाया था, ये देखिए, इस सेकेंडरी ट्रैक के सभी कैपेसिटर फॉल्टी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको PM के पास दिखाया। इसके ऑपोजिट सेक्शन में भी अगर मैं आपको दिखाऊं,
जहाँ CPU है, तो ये देखिए, ठीक है। तो ये सेकेंडरी ट्रैक के शॉर्टिंग होने पे ना आपको जितने भी सेक्शन में लगे हुए, चाहे वो कॉइल ही क्यों ना, ये देखिए कॉइल ग्राउंड से बीप नहीं देना चाहिए लेकिन दे रहा है बीप, क्योंकि सेकेंडरी ट्रैक जो है ना बहुत लंबा होता है पूरे बोर्ड में। मतलब एक चीज़ आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इसी ट्रैक को ठीक करने में होता है। तो इस ट्रैक में शॉर्टिंग है और उस शॉर्टिंग को हम कैसे ठीक करेंगे अभी आपको देखने को मिलेगा। तो ये देख लीजिए आप, ये देखिए बीप दिखा रहा है, जबकि ऑपोजिट साइड में है ये कंपोनेंट। अब इसकी शॉर्टिंग जो है, सेकेंडरी ट्रैक की इसकी शॉर्टिंग जो है हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी कि किस जगह पर है। एंड जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक्चुअली में क्या है कि जो ये फ़ोन आया था, तो इस फ़ोन को जब ओपन किया था सील्ड को इसको, तो ये दिख गया था कि ये दो कॉइल, सॉरी ये दो कैपेसिटर्स जो है ये जले हुए दिख गए थे हमें। अब आप देख सकते हैं जैसे कि इसे चेक करने पर ये बीप भी दे रहे हैं और फॉल्टी शो कर रहे हैं। इसके ठीक साथ में एक डायोड लगा हुआ है, वो भी हमें फॉल्टी शो कर रहा है। बीप की आवाज़ जैसे कि आपको आ ही रही होगी। ये तीनों कंपोनेंट्स फॉल्टी दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम इन दो जले हुए कैपेसिटर्स को बाहर निकालेंगे। देखो VPH ट्रैक में जो शॉर्टिंग होती है तो सबसे ज़्यादा पावर इसी ट्रैक में होता है और एम्पेयर हाई इसी ट्रैक में होते हैं। तो इस वजह से इसकी शॉर्टिंग अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने पे भी मिल सकती है, अदरवाइज आपको एक एक कंपोनेंट निकाल के चेक करने पड़ेंगे। मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद था वो आपको बताना है कि प्राइमरी ट्रैक की शॉर्टिंग बैटरी कनेक्टर पे पता लग जाएगा, लेकिन सेकेंडरी ट्रैक की शॉर्टिंग हमें बैटरी कनेक्टर पे पता नहीं लगने वाला है। उसके लिए हमें सीधा उसके ट्रैक के कंपोनेंट्स को डायरेक्टली चेक करना होगा। कंपोनेंट्स को निकालने के लिए हीटिंग जो है मल्टीमीटर की वो 350 डिग्री सेल्सियस पे रख सकते हैं हम। एसएमडी मशीन से इसको निकालते टाइम हम दोनों को साथ में भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इसको जो निकाला हमने, इसको आपको मैं मल्टीमीटर से चेक करके दिखाऊंगा। ये दोनों कैपेसिटर आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ कि दोनों में से शॉर्ट कौन सा है या दोनों शॉर्ट हैं। जैसे कि आपने देखा दोनों को साथ में कैसे निकालते हैं। ये वाला ओके दिखा रहा है, ये वाला कैपेसिटर देख सकते हैं फॉल्टी है, ये बीप साउंड कर रहा है। तो इन दोनों में से अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक फॉल्टी है और देखिए ये जो है पीछे से डैमेज हो गया। तो जो BPH ट्रैक है या कोई भी ट्रैक है, अगर उसमें कैपेसिटर आपको काला दिख रहा है, इट्स मीन्स कि वो शॉर्ट है, आप उसे निकालेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को निकालने में देना है। तो देखिए इसमें से शॉर्टिंग रिमूव कर दी है। अब इससे पहले जो कंपोनेंट्स बीप साउंड दे रहे थे, और DC सप्लाई मशीन पे आपको मैं ये भी चेक करके दिखाऊंगा कि ये फ़ोन ऑन हुआ या नहीं हुआ। अब सबसे पहले आपको मैं कंपोनेंट्स दिखा दूँ जो उसके ट्रैक के तब बीप साउंड कर रहे थे। अभी वो फॉल्टी कंपोनेंट निकालने पे क्या बीप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये देखिए ये बीप नहीं दे रहा है अभी। ये सभी कंपोनेंट में एक साइड कैपेसिटर का ग्राउंड होता है और एक साइड पॉजिटिव होता है। कैपेसिटर इसी तरीके से बोर्ड में लगा होता है पैरेलल। तो इसको आपको शॉर्टिंग मैंने रिमूव करके दिखाया है। ये देखिए हमने जो यहाँ से दो कैपेसिटर रिमूव किए हैं, इसको बाद में वापस मैं लगा दूंगा, दूसरे कैपेसिटर से इसको रिप्लेस करूँगा, क्योंकि दूसरा वाला फॉल्टी नहीं है बट फिर भी वो फिजिकली डैमेज हो चुका है, तो कभी भी ख़राब हो सकता है। तो उसको चेंज करना है और चेंज करते टाइम फैरेट्स का ध्यान रखना होता है। अब देखिए मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने पहले देखा था, इसके एम्पेयर्स कनेक्ट करते ही हाई हो जाते थे। ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है और अब मैं पावर बटन इसका प्रेस करने जा रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि एम्पेयर लेना स्टार्ट हो गया है और बोर्ड जो है वो ऑन हो गया है। ये MI का लोगो आ गया।
तो कोई सी भी शॉर्टिंग हो, चाहे प्राइमरी लाइन में हो चाहे सेकेंडरी लाइन में हो, किसी भी लाइन की शॉर्टिंग हो, तो आपको अगर स्कीमेटिक की समझ अच्छी है तो आप उसे 100% ठीक कर सकते हैं। तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में कुछ इसी तरीके से रिपेयरिंग सिखाई जाती है हमारे सभी स्टूडेंट्स को, और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रैक का मेन मकसद था कि बताना कि देखो बैटरी कनेक्टर के ऊपर सभी शॉर्टिंग्स का पता नहीं लगता, सेकेंडरी ट्रैक का तो बिल्कुल नहीं लगता। तो बहुत सारी वीडियोस में लोगों ने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रखी है कि बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पे शॉर्टिंग का पता लग जाता है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो ट्रैक शॉर्टिंग है, प्राइमरी चाहे सेकेंडरी, वो कैसे चेक करना है, उसका हर किसी ट्रैक की शॉर्टिंग चेक करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मेरा नाम हिमांशु है और मैं मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में EMMC और एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग देता हूँ। आप मुझसे आके मिल सकते हैं, डेमो क्लासेस ले सकते हैं, अपनी सेटिस्फैक्शन के बाद ही यहाँ पर एडमिशन लें। और हमारे स्टूडेंट से भी आप डेमो क्लास में आके या फिर आप कभी भी आकर यहाँ पे ये पता कर सकते हैं कि हाँ किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देखिए ये ऑन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।